किधर गया वो साला? दादा इसको लगा था पुलिस स्टेशन जाके बच जाएगा, मैंने पुलिस स्टेशन के सामने ही जला डाला। अबे सुना ना, बीकू ने उसको पुलिस स्टेशन के सामने ही जला डाला। हेलो दादा, ये साला बहुत जोर से चिल्ला रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, मैं बाद में कॉल करूंगा। बाहर कोई जोर जोर से चीख रहा है, मैटर क्या है? बेचारा अपनी पत्नी से परेशान था, इसलिए पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग लगा दी। अगर कंप्लेन में कुछ और लिखा तो तुम लोगों को भी जला डालूंगा। अरे बाप रे, उस बेचारे को दिन दहाड़े जिंदा जला दिया। वो लोग थे कौन? बग्गा क्या आदमी है सर, वो जो भी बोलता है और करता है यहाँ का नियम बन जाता है। ना कोई उस पर उंगली उठाता है और ना ही उसके खिलाफ कोई मुंह खोलता है। अच्छा, वैसे जो मरा वो कोई बड़ा लीडर था क्या? सर आप बहुत सवाल करते हैं, वो कोई बड़ा लीडर नहीं था, वो काशी का आदमी था। अब ये काशी कौन है? हमारी सुख शांति पर एक और ग्रहण। शेर पे सवा शेर, एक स्मगलिंग और ड्रग्स का कारोबार करता है तो दूसरा किडनैपिंग और फिरौती का धंधा चलाता है। अगर कोई भी उनके धंधे में टांग अड़ाता है तो वो उसे बेरहमी से मार देते हैं। पहले वो दोनों एक ही गैंग में थे, लेकिन बाद में अलग होकर उन्होंने अपनी अपनी गैंग बना ली। उनकी वजह से लोगों को नुकसान पहुंचे या उनकी जान चली जाए, उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। तो तुम्हारे पुलिस डिपार्टमेंट को कुछ करना चाहिए ना? मेरा मतलब हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को कुछ करना चाहिए। आपको याद है सुबह में एक बुजुर्ग कांस्टेबल ने आपसे साइन करवाए थे? याद है। अब क्या कहूँ सर, सालों से वो आदमी मुस्कुराया नहीं। ऐसा क्यों सर? एक बार वो काशी को पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहा था। रुक जा, आगे आया तो इसे काट डालूंगा। मेरी बेटी को छोड़ दो प्लीज। आगे नहीं आना, छोड़ दो। सर उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी का गला काट दिया। एक पुलिस वाला होने पर भी वो कुछ नहीं कर पाया। यहाँ पर पुलिस सिर्फ नाम के लिए है सर, सारा लॉ एंड ऑर्डर तो उनके हाथों में। एक ऐसे पुलिस ऑफिसर की जरूरत है जो सालों की नानी दादी सब याद दिला दे उनको। आएगा आएगा, एक दिन जरूर आएगा। आएगा, लेकिन डर के मारे कोई इस पुलिस स्टेशन में पोस्टिंग लेता ही नहीं है। वैसे आप यहाँ कैसे आ गए? यहाँ रहना अपनी मौत को दावत देना है। गोली से मैं बाद में मरूंगा, टेंशन से पहले मर जाऊंगा मैं। ये क्या? अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? शिवर रामकृष्ण, सब इंस्पेक्टर। ए पुलिस, ये लकड़ी कौन सी है? टीक वुड है। तेरे पास कोई कील बची है? हाँ बची है, आपको चाहिए? कहाँ ठोकनी है? सीधा मेरे दिल में ठोक दे ताकि मैं अभी मर जाऊं। इतने सेंटी क्यों हो रहे हो भैया? बोर्ड छोटा है क्या? नहीं, बोर्ड का साइज ठीक है, वो बैग में आ भी जाएगा। जल्दी पैक कर ले, हमें यहाँ से अभी निकलना है। क्या बात है भैया? कार्तिक, इस शहर में गुंडागर्दी कुछ ज्यादा ही है, दिन दहाड़े लोगों को मार देते हैं। भैया गुंडागर्दी कहाँ नहीं होती, पुलिस स्टेशन इसीलिए तो बनाए जाते हैं। हाँ, पर पुलिस स्टेशन के सामने ही एक आदमी को जिंदा जला दिया। आप उस वक्त अकेले थे क्या? नहीं, वहाँ मेरे सीनियर और कांस्टेबल्स वगैरह सब थे। अगर वो लोग टेंशन नहीं ले रहे हैं तो आप क्यों? मैथ्स पल्ले नहीं पड़ता तो कोई स्कूल बदलता है क्या? जिस स्कूल में जाओगे मैथ्स तो होगा ही। हाँ, बदलना आपको पड़ेगा। आपने अभी अभी नया ज्वाइन किया है, आपके साथ कोई पंगा नहीं लेगा। आप उन्हें पकड़िए जो बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं या थिएटर के बाहर टिकट ब्लैक करते हैं। मुझे बस यही करना है। और क्या भैया, छोटी छोटी बातों पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्ट्रॉन्ग बनो। वो लड़की तो हमारे एरिया में नहीं रहती, फिर ये केस यहाँ क्यों ठोक दिया? सर जिस स्कूल में लड़की पढ़ती थी वो हमारे एरिया में आता है, इसलिए वो केस हमें सौंप दिया है। समझ गया सर, सब जानते हैं कि काशी ने लड़की को किडनैप किया है। अगर हमने इस मामले में अपनी उंगली डाली तो वो काट डालेगा, इसलिए उन्होंने चुपचाप केस हमारे पुलिस स्टेशन पर थोप दिया। सर हमें भी कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। हाँ पता है, लेकिन उसने कस्टम ऑफिसर की बेटी को किडनैप किया है। ऊपर से हमारे ऊपर काफी प्रेशर आ रहा है, कोई ना कोई फैसला तो लेना ही होगा। क्या करूं? ये तारा होता है। आओ शिवा, काशी ने कस्टम ऑफिसर की बेटी को किडनैप कर लिया है। हम सब ने ये फैसला लिया है कि ये केस तुम संभालोगे। क्या कहा सर? मैं? हाँ, मैंने तुम्हारा नाम रेकमेंड किया है।
बल्कि हम में से तुम ही हो जो पुलिस ड्यूटी अच्छे से निभा पाओगे। क्या कहा था इसने बजरंगी? जिस तरह भगवान मुकुट पहनते हैं, पुलिस टोपी लगाती है। कल पोस्टिंग हुई, आज केस मिला, कल प्रमोशन। क्या लकी हो तुम। जाओ जाओ जल्दी जाओ। मुझे जाना है सर। हेलो, सुन, तू कह रहा था एंजॉय करना, पता है मुझे पहला काम क्या दिया? एक स्कूल की बच्ची को ढूंढ कर लाना है। मैंने कहा था ना आपसे, आपको ऐसे ही काम दिए जाएंगे। बच्चों को छोड़ के आना, स्कूल से पिकअप करना, घर ले जाना। बच्ची को स्कूल से नहीं लाना है, किडनैपर के पास से लाना है। जानता है उसे किसने किडनैप किया है? काशी, वही जो लोगों का गला काट देता है। केस ले लीजिए। केस ले लूं? उनसे कहिए आप अकेले ही जाएंगे। हैं? क्या अकेले? वन मैन शो? पापा, कहाँ हो? मुझे आके बचा लो पापा। पापा। सुनो ऑफिसर, तेरे पास जो पेपर है चुपचाप साइन कर दे, ताकि कस्टम वालों ने जो मेरा स्मगल किया हो माल पकड़ा है उसे मैं छुड़ा सकूं। अपनी बेटी के लिए इतना तो कर ही सकता है। ए, कौन है तू? जेम्स बॉन्ड। ए, जा देखिए आवाज कैसी है। भाई कोई पुलिस वाला है, जाओ ढूंढो उसे। मिला क्या वो? अरे कल्पेश, मिला क्या? छुप छुप के क्या वार कर रहा है? दम है तो मेरे सामने आ, सामने आ। कौन है? कौन है रे तू? हाँ, नाम क्या है? थैंक्स अंकल। भाई कोई पुलिस वाला अपने आदमियों की धुलाई करके लड़की को साथ लेकर चला गया। आप सुन रहे? पुलिस वाला? काशी से पंगा लेने की हिम्मत किसने की? कोई नया ऑफिसर है, बहुत जिगर वाला है भाई। मानना पड़ेगा सर,
आपके अंदर आग है। क्या बात है, इतने कम वक्त में आपने कैसे किया? देखो, सर की शर्ट पर एक शल तक नहीं पड़ा। अरे उन्हें फोन करो, कस्टम ऑफिसर को फोन करके बताओ कि उनकी बेटी सेफ है। देखते क्या हो, सल्यूट करो सर को। किधर है? कहाँ है? कौन है? किधर है? जय हिंद सर। शिवा, तुम हो क्या? इतनी हिम्मत कहाँ से लाते हो? तुमने उस लड़की को बचाया। मैंने तुम जैसा बहादुर आज तक नहीं देखा। मुझे पता चल गया है, मैंने सब कुछ पता लगा लिया है। तुम्हारी रगों में पुलिस का खून दौड़ रहा है। तुम्हारे दादा पुलिस में थे, तुम्हारे पिता पुलिस में थे, तुम्हारा पूरा परिवार पुलिस में नौकरी कर चुका है। इसलिए तुम दुश्मन के इलाके में शेर की तरह दहाड़ मार के आ गए। शाबाश, गले लग जाओ। हम सबको इस बहादुर ऑफिसर से कुछ सीखना चाहिए। मैं कब से इसकी तारीफ कर रहा हूँ। ये मैंने नहीं किया सर, ये किसी और ने किया है। ऐसे एक्सप्रेशन इसके चेहरे पर आ रहे हैं ना। यही बात हमें इससे सीखनी चाहिए। नेकी कर और दरिया में डाल, ये कहावत तुम पे फिट बैठती है। हाँ। ये तलवार तुम्हारी बहादुरी के लिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ, पकड़ो इसे। ये भी पकड़ लो। जानते हो ये दोनों तलवारें मुझे कहाँ से मिली? रद्दी की दुकान से मिली। बीच में तलवार नहीं अड़ाते। अगर मैंने अपने परिवार की और इस तलवार की बात करनी शुरू कर दी तो रात हो जाएगी, बात खत्म नहीं होगी। तुम्हें देखकर कंट्रोल नहीं होता है यार। अच्छा लगा, ऑल द बेस्ट। गाड़ी लेकर आओ रे इधर। कौन है ये लोग? सर, साउंड पोल्यूशन केस है। लेकिन साउंड कहाँ है? तुम लोग जानते हो आज हमारे ऑफिसर ने पुलिस का झुकावा सर ऊंचा कर दिया है। बजा दो, जोर जोर से बजा दो। सुना नहीं कि आप किसका वेट कर रहे हो? सर कंट्रोल। गाड़ी लाओ। ये तलवार बहुत लंबी है सर, आप भी रखिए। हेलो, एसआई शिव प्रसाद स्पीकिंग। हाँ साहब, मैं वही हूँ जिसके आदमियों को आपने मारा था। हिम्मत है तो बग्गा के साथ में भी वही करो। शहर से उसके ट्रक निकल रहे हैं जिसमें स्मगलिंग का माल है। अपनी माँ का दूध पिया है तो रोक उन ट्रक को। बेस्ट ऑफ लक सर। स्मगलिंग की टिप मिली ना सर? सुबह से पुलिस स्टेशन में यही कॉल आ रहे हैं। बग्गा का मैटर है ना सर? फोन की घंटी सुनते ही सबका घंटा बज रहा है, लेकिन आपने बिना डरे फोन को एकदम से उठा लिया। ये केस के लिए आप बिल्कुल सही आदमी है सर। एकदम सही। ये कोई किडनैपिंग या लापता कुत्ता ढूंढने का मैटर नहीं है, बग्गा का मैटर है। वो आदमी जिसने 100 रुपए के लिए गले काट दिए थे। खैर छोड़ो, कौन जा रहा है भाई? सब इंस्पेक्टर शिव प्रसाद राठौड़। बेस्ट ऑफ लक भाई। इस बार भी अकेले जाके झंडे और गुंडे दोनों गाड़ के। ये बीच सड़क में गाड़ी किसने खड़ी की है? जाके देख। कौन है तू?
पेपर पेपर न्यूज पेपर पेपर वो कोई नया सब इंस्पेक्टर है। जानता है उस माल की कीमत क्या है? जानता है? मुझे मेरा माल वापस चाहिए, वरना हम सबको भी पेपर बेचना पड़ेगा। पेपर पेपर पेपर। उसके परिवार में कौन कौन है? उसका एक छोटा भाई है, वो साले को अगर उठा लिया तो ये लाइन पर आ जाए। उठा लो साले को। कारखाने पे ले दादी ओह माय गॉड, सिर्फ तुम ही हो जो मेरा ख्याल रखते हो। बाथरूम में दादी हैं। क्यों आए हो यहाँ? भाभी ने एक डिब्बा देने को कहा था। तो पूरे घर में क्यों घूम रहे थे? कुछ खास देखना चाहते थे? वो मैं फिर से वही देखना चाहता था। अच्छा, तो फिर से देखोगे? देखो मेरे पास मत आना, मैं किस कर लूंगा। करके दिखाओ। कर भी लिया? कोई इस तरह किस करता है क्या? क्या करूं, जैसे आता था वैसे कर लिया। तुम्हें नहीं आता है तो मैं सिखा दूं? हाथ रखो ना। भाई, हम उस एसआई के घर के बाहर इंतजार कर रहे हैं। उसका भाई भी घर में ही है। जैसे वो बिल से बाहर आए, उठा ले इस साले को। दो लोगों के बीच में अपनी टांग अड़ा रहा है, पुलिस से पक्का पिटेगा। क्यों भैया, ये सुबह सुबह क्या पढ़ रहे हो आप? तेरी भाभी को पल्लवी की शादी की बहुत चिंता हो रही। दोनों कुंडलियां एक दूसरे से मेल खा रही हैं। मैं बस देख रहा हूँ दोनों ग्रहों का लोचा तो नहीं है ना। जब भाभी ने हाँ कह दी है तो आप डिटेक्टिव क्यों बन रहे हो? हाँ कह दो ना। अरे ये मंगल के चक्कर में कुंडलियों में अमंगल हो रहा है। हाँ, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा पाजी? हाँ कह दो, हमारी जोड़ी राम और सीता जैसी होगी। सीता और राम की तरह? वो दोनों 14 साल बनवास गए थे। इसको बताने का क्या फायदा है? हम दोनों ने फैसला कर लिया है, बस यही काफी है। लड़के की कुंडली भी बहुत बढ़िया है और 10 दिन बाद वो इंडिया आ रहा है। जो इंडिया में, वो इंडिया कैसे आएगा? जो तू सोच रहा है ये वैसा नहीं कह रही है। लड़का अमेरिका से आ रहा है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ओहो, जरा संभल के भैया। राम से डरने की क्या जरूरत? वो अयोध्या वाला राम नहीं है, अमेरिका वाला राम है। पता नहीं कैसा होगा। वो मेरे बचपन का दोस्त है, बहुत ही अच्छा लड़का है। प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। खैर ये सब मुझ पर छोड़ो ना। अरे जरा सुनो, सामान की लिस्ट देना। पहले सामान ला दो, फिर आवारागर्दी करना। समझ गए ना? दिन भर फालतू बैठा रहता है, कम से कम कुछ तो करेगा। शादी करनी है तो अमेरिका वाला लड़का चाहिए, काम करना है तो कार्तिक। ए कार्तिक, तुझे मार्केट छोड़ देता हूँ, आजा। कोई जरूरत नहीं है। मैं सोच रहा था तेरा भी घर बस जाए। एक बात बता, तू और पल्लवी भाग के शादी करोगे ना? वैसे तो तेरी शादी पर संकट के काले बादल छाए हुए हैं। तेरी भाभी को मनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई चक्कर चलाना पड़ेगा। आजा। भाई, हम छोटे भाई का पीछा कर रहे हैं। पुलिस वाला भी साथ है। ए, जब तक वो साथ में, उसे हाथ मत लगा। साला आतंकी है। अगर वो गाड़ी से उतरे तो उठा ले साले को। ठीक है, चलता हूँ भैया। बाय। संभल कर, संभल कर। सर प्लीज मुझे लिफ्ट दे दीजिए। अरे बॉस 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 बॉस, रुको ना, रुको 1 मिनट। बॉस, बेचारे जानवर को चोट लगी है, इसकी हालत खराब है। प्लीज मुझे हॉस्पिटल तक ड्रॉप कर दो। ठीक है, बैठ। थैंक यू बॉस।
उठाया क्या? उठा लिया भाई, हमारे साथ जीप में ही बैठा हुआ है। भाई अब इसका क्या करना है? साले को कारखाने ले आ। ठीक है भाई। बॉस, यहाँ आगे से राइट ले लेना। हाँ, इस जंक्शन से सीधा जाना। हाँ, अब उस सर्कल पे राइट ले लेना। अरे बॉस बॉस, ये राइट था। अरे बॉस, ये राइट लेना है। ए, सीधा कारखाने लेकर चल। परफ्यूम कौन सा है? पॉइजन। तू कौन सा लगाता है बे? हाँ, साबुन लगाता हूँ। साबुन लगाता है? देखा तूने साबुन और परफ्यूम में क्या फर्क है? इनमें से किसी को नहीं पता। मैंने लाखों खर्च करके ऐसे जाहिल लोगों को पाल रखा है, और साले तेरे भाई ने एक झटके में मेरा करोड़ों का माल पकड़ लिया। तुझे क्या लगता है इसकी सजा उसे नहीं मिलेगी? एसआई को फोन लगा बे। हेलो, एसआई शिव प्रसाद स्पीकिंग। एसआई, तेरा एक भाई है जो इस वक्त लापता हो चुका है। वो मेरा मेहमान है, ले बात कर। भैया मैं तेरे भाई से मुझे कोई लेना देना नहीं। इसके बदले मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए, बस मेरा माल लौटा दे। देखा अपने भाई के किडनैप होने की खबर सुनने के बाद भी सर कितने आराम से बैठे हैं। सर के लिए अपनी ड्यूटी ज्यादा जरूरी है। सर वो बदमाश है, आपके भाई की जान जा सकती है। एसपी ऑफिस को फोन करके स्पेशल फोर्स भेजने के लिए कहूँ? नो 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 नो, गो। करवा दिया ना अपना पोपट। ये तो खुद ही एक फोर्स है, इन्हें भला फोर्स की क्या जरूरत? ये दरअसल तूफान के पहले की शांति है। नहीं नहीं, तूफान नहीं, अब ये तूफान सुनामी में बदलने वाला है, देख लेना। वो मानने को तैयार नहीं है, इसकी बलि चढ़ानी होगी। देखो। नहीं 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 दादा, दादा ऐसा मत कीजिए। मैं अपने भैया से बात कर लेता हूँ। वो मेरी बात पक्का मान जाएंगे। प्लीज दादा, प्लीज एक बार मेरी बात करवा दीजिए। वो मेरी बात मानेंगे पक्का। दादा दादा प्लीज। यही डर मैं तेरे भाई में देखना चाहता। इसके भाई से इसकी बात कराऊं क्या? इसकी बात करा। उसको बोल जल्दी इधर आने को। भाई की हटेगी तो दुर्घटना घटेगी। इंस्पेक्टर शिव प्रसाद स्पीकिंग। हेलो भैया, मेरी बात सुनो। मैं चारों तरफ गुंडों से घिरा हुआ हूँ। मुझे इनसे बहुत डर लग रहा है। इन्हें जो चाहिए दे दीजिए और मुझे इनसे छुड़ा लीजिए भैया। क्या कहा? ठीक है भैया, ओके, समझ गया, ठीक है। क्या बोला वो? भैया ने कहा कि वो माल लेकर नहीं आएंगे। हमारी रगों में एक ही खून बहता है। उन्होंने कहा बिल्कुल मत डरना। कहा कुत्ते भौंकते हैं तो उन्हें भौंकने देना। भौंकने से मतलब? भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं है ना, इसीलिए। कुत्ता? उसे पता नहीं जंगली कुत्ता काटता है तो बहुत दर्द होता है। दादा। दादा, साले की उंगलियां काट के इसके भाई को भेज दो। नहीं दादा। दोनों की रगों में एक ही खून है ना। उंगली यहाँ कटेगी, दर्द वहाँ होगा। अरे दादा प्लीज प्लीज मेरी बात तो सुनिए। देख लिया ना, भाई की पूरी तरह हट गई है। अपना अंगूठा दे और घर जा। दादा दादा प्लीज मेरी बात सुनिए। अरे दादा एक बार मना किया तो समझ में नहीं आता क्या? याद रहे, तुम्हारा एक भी वार खाली नहीं जाना चाहिए। मजा आ रहा है कि नहीं?
क्या बग्गा, सुना है कि एसआई ने तेरा माल उठाया और तूने उसके भाई को? हाँ, अब बड़ा भाई खुद सामान मेरे पास लाएगा। अरे क्या आइडिया है बग्गा, सामान आने से पहले एक छोटी सी फिल्म देख लेना। हाँ? ए भाई को वीडियो दिखा। उसने मेरे आदमियों को मारा और माल तेरा ले गया। अड्डे पे चल। नीचे उतर। मैं नहीं उतरूंगा। कहाँ जाएगा यार? तुम मेरी धुलाई करोगे। सर मैं HSBC बैंक से बोल रही हूँ, हमारे बैंक में अकाउंट खोलेंगे? फिलहाल मैं एक अकाउंट क्लोज करने की कोशिश कर रहा हूँ, बाद में फोन कीजिए। ओके सर। अंधा है क्या? अब तक मैं असली को छोड़ के नकली के पीछे भागता था, अब नकली ही मुझे असली तक पहुंचाएगा। उसने रूल्स बदल दिए, मैं गेम ही बदल